हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब इधर कुछ सम्स दिए गए हैं, इस सम में कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आएगा ये बताना है। इस सम में देखिए बच्चों, इसके प्रीवियस पेज में आपके कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन दिए गए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हम सीधा इसी सम पे चलते हैं ताकि इधर ही हम समझ जाए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला सम 3/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/4। अब देखिए बच्चों, अगर मैं कहूँ 2 + 3 तो आप कहोगे 5। अगर मैं पहले 3 बोलूं और बाद में 2 बोलूं तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं, फिर से वही 5। मतलब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। सो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यही प्रॉपर्टी क्या रेशनल नंबर्स में भी लागू होती है? हाँ। तो आप जब भी 3/4 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे आपको वही आंसर मिलेगा जो 1/3 प्लस 3/4 हो। सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से मतलब आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ऐसे ही हम सेकंड में देखते हैं। यहाँ क्या दो नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 2 नंबर्स हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 3 है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 + 2 + 3 कीजिए। ठीक है, तो अगर आप समझिए 2 + 3 कर रहे हैं तो आपका आंसर 5, फिर 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 6। लेकिन अगर आप 1 + 2 पहले कर रहे हैं और फिर 3 को ऐड कर रहे हैं तब भी 1 + 2 3, 3 + 3 6। सो ग्रुपिंग चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ सॉल्व करने को नहीं कहा है बच्चों, यहाँ सिर्फ देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। तो 2 नंबर होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर 3 नंबर होगा तो इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अभी आप बताइए बच्चों, अब यहाँ देखिए 3 के आगे माइनस है। सो -3/8 एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, और एक 1/9। यहाँ भी तो -3/8 और 1/9 है। तो क्या साइंस चेंज है? साइंस चेंज नहीं है। यहाँ भी -3/8, यहाँ भी -3/8, यहाँ भी +1/9, यहाँ भी हम 1/9 को प्लस ही करने वाले। तो आंसर चेंज नहीं होगा और 2 रेशनल नंबर्स इन्वॉल्व है एक ही तरह। तो ये क्या बन जाएगा? ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। नेक्स्ट सम में देखते हैं कि एक रेशनल नंबर को अगर 0 से ऐड करें तो वही आंसर आएगा। देखिए 3 + 0 3, 5 + 0 5, -7 + 0 -7। मतलब अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, वही जो क्वेश्चन है वही आएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वही आंसर आएगा। आप भले -7 पहले रेशनल नंबर को रखो फिर 0 से ऐड करो, या पहले 0 को रखो और फिर रेशनल नंबर को ऐड करो, आंसर वही आएगा। तो एडिशन ऑफ 0 से ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये आप एग्जाम्पल सम्स एक बार देख लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं जो बोल रही हूँ वही टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल सम्स में किया है। 2 नंबर्स हो तो कम्यूटेटिव, 3 नंबर्स हो तो एसोसिएटिव, और अगर 0 से ऐड किया जाए और वही आंसर मिलेगा तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है बच्चों? देखो ये जो नंबर्स है, नंबर्स तो सेम है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। 8/11 के साथ माइनस है, यहाँ 8/11 के साथ प्लस है, तो आंसर तो 0 ही मिलेगा। 3 - 3 0, क्योंकि 3 प्लस है फिर हम -3 कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। तो एक नंबर जो एडिटिव इनवर्स हो रहा है, मतलब एडिटिव इनवर्स आपने 6th 7th में पढ़ा होगा बच्चों। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नंबर सेम, साइन चेंज। अगर -5 था तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है +5। अगर -7 था तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है +7। अगर 9 था तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है -9। लेकिन एडिटिव इनवर्स के साथ जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि नंबर सेम, सिर्फ साइन चेंज। और ऐसे नंबर्स को ऐड करने पे क्या मिलता है? आंसर 0।
अब इधर देखिए बच्चों, 3 नंबर्स इन्वॉल्व है जैसे सेकंड क्वेश्चन में था, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों ये देखिए, फिल इन द बॉक्सेस, ऑल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब हमने जो सम प्रीवियसली किया है वो प्रॉपर्टी भी लिखना है और उसके बेसिस पे बॉक्स को भी फिल करना है। अब ये 2 नंबर्स इन्वॉल्व है, तो हमने क्या जाना बच्चों, तो 2 नंबर्स इन्वॉल्व हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल लिख देना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या, अगर 4 + 5 9 है तो 5 + 4 भी तो 9 होगा, तो यहाँ 3/7 + 4/9 है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 4/9 है, तो क्या मिसिंग है बच्चों, साइन के साथ बताइए, 3/7, राइट। सो आंसर आ गया आपका 3/7। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए 3 नंबर्स है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, फुल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों। अब आप बताइए 6/13 इन्वॉल्व है, 4/9 भी है, बाकी क्या नहीं है बच्चों, 7/8 के साथ प्लस, और प्लस तो ऑलरेडी है तो हमको क्या डालना है, सिर्फ 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ -2/9 है, यहाँ भी -2/9 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो बाकी क्या बचा बच्चों, -7/13, तो हमें -7/13 लिखना है और इधर 2 नंबर इन्वॉल्व है तो ये बन गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सम, यहाँ 3 नंबर इन्वॉल्व है तो ये क्या बन गया बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब गोला लगाते जाइए या पेंसिल से भी आप मार्क कर सकते हैं, -8/13 दोनों तरफ, -4/11 दोनों तरफ, तो बाकी क्या बचा बच्चों, प्लस इंटू माइनस, -2/9 है ना। सो इसे हम इधर क्या लिखेंगे, -2/9। सिर्फ 2/9 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ये प्लस के साथ तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, -2/9, तभी आंसर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों 0 आया, याद है हमने 4th क्वेश्चन में देखा था कि अगर एडिटिव इनवर्स लगा दे तो 0 हो जाता है, 5 को अगर हम -5 कर दे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो 0 आएगा आंसर। अगर 9 है तो इसको -9 कर देंगे तो 0, अगर ऑलरेडी -11 है तो हम +11 लिखेंगे तभी 0 मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर -7/26 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, +7/26, लेकिन प्लस तो ऑलरेडी है तो हमें क्या डालना है, सिर्फ 7/26। समझ गए बच्चों, और ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमने नंबर को सेम रखा, सिर्फ साइन चेंज किया, करेक्ट। अब किसको 0 से ऐड करने पर 3/4 मिलेगा, हमने जाना 2 + 0 2, करेक्ट, 4 + 0 4, मतलब यहां जो है वही क्वेश्चन में आएगा। 0 क्या है बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी, सो यहां क्या है 3/4, तो 3/4 ही आएगा। अब आंसर 0 आना चाहिए, मतलब एडिटिव इनवर्स, सो +2/3 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, नंबर से साइन चेंज। बच्चों मैंने ये एक सम मिस कर दिया है, देखिए जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ठीक है। 2 + डैश इक्वल टू 2, मतलब यहां जो है वही इधर है, तो इधर क्या आएगा बच्चों, करेक्ट 0, सो यहां 0 लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब यहां जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग बोल रहे शो, बताओ कि ये है कि नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहे, बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब आपको प्रूव नहीं करना है, आपको दिखाना है कि हाँ दोनों साइड इक्वल है। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई होगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। इधर शो दैट मतलब आपको ये दोनों साइड इक्वल ही आना चाहिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए ये याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1b में, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर कोप्राइम, इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चालू किया बच्चों, वो जरूर देखिए इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है। तो 5 9s are, ताकि आप एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। सो 5 और 9 का एलसीएम हो गया 45, राइट। सो 5 9s are 45, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18,
9 5 जार 45, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20। क्यों? क्योंकि 5 अब 45 बन चुका है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 45 बनता है, तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह 9 अभी 45 बन चुका है, तो 9 5 जार 45, सो 4 5 जार 20। फिर इसको अभी 3/4 के सामने 2 साइन है, इसे एक साइन बनाना है, तो हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/4। तो पहले इसे सॉल्व करना है। याद है हमने ये यूज किया था, अगर एक प्लस है एक माइनस है प्रीवियस वीडियो में, तो हम क्या करेंगे, ये ऑपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बन गया 20 से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 20 का साइन क्या है, प्लस, सो प्लस 2/45 माइनस 3/4। अब क्या बच्चों, 45 और 4 ये है कोप्राइम, हाँ, दोनों में फैक्टर्स कॉमन नहीं है, 4 के टेबल्स इसमें नहीं जाएंगे, ना ही ये इसमें आएंगे, तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 45 और 4 का एलसीएम है 180, तो हम 180 लिख देंगे। और 45 180 कब बनेगा बच्चों, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, बरोबर। और 4 180 कब बनेगा, जब हम 45 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही तो एलसीएम बन रहा है ना बच्चों। सो यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 135। सो एक प्लस एक माइनस, तो ऑपोजिट साइन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा देंगे। इस तरफ चलते हैं बच्चों, ये राइट हैंड साइड है, तो इस नंबर को ऐसे ही लिख दिया। अब इसको ओपन करती हूँ, 4/9 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/4। तो अभी देखिए बच्चों, ये भी कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं है 9 और 4 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी, इधर प्लस है, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 4 जार 36 हमारा एलसीएम बनेगा, और बीच में माइनस। अब 436 कैसे बनेगा, 4 9 जार, सो 3 9 जार 27। 936 कैसे बनेगा, 9 4 जार, सो 4 4 जार 16। सो माइनस 2/5 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, एक प्लस एक माइनस, तो ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आएगा -11। क्यों -11, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी तो लगाना है, -11/36। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, उसके पहले -11/36 के पहले 2 साइन है, तो हमें इसको एक साइन बनाना है। सो अब 5 और 36 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 और 136। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कोप्राइम नंबर्स है, और कोप्राइम नंबर्स में हमने क्या जाना कि इनके प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। सो 5 इंटू 36, सो 2 इंटू 36 क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 36 इज 72। 36 180 बना है, 36 5 जार, सो 11 5 जार 55। अब दोनों के आगे माइनस साइन है, दोनों माइनस साइन मतलब सेम साइन, तो ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, हम दोनों को ऐड करेंगे तो वही -127 आएगा, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कैरी कर रहा है माइनस साइन। तो अब देखिए बच्चों, दोनों साइड आ गया ना -127/180, तो हमने शो दैट, जो इन्होंने कहा था कि दिखाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, वो हमने दिखा दिया। अब यहां कह रहे हैं वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस वेयर A, B and C इज गिवन। मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड में B प्लस C जो ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करना है, फिर उसके आंसर को A से एडिशन करना है। इधर A प्लस B को पहले ऐड करना है, फिर उसके आंसर को C से ऐड करना है। ये हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों इस सम से, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्यों ट्रू है। ठीक है, अब उसमें तो सिर्फ हमने ऐसे ही लिखा ना, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसीलिए सेम रहेगा, अभी प्रूव भी तो करना है। ऐसे सम्स के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स ट्रू। तो अभी हम इस नंबर्स को इसमें डालेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे -4/5, इधर बहुत ध्यान से करना है बच्चों, प्लस बी के जगह पे हम लिखेंगे 7/8, फिर प्लस सी के जगह पे हम लिखेंगे 3/4। 3/4 का साइन बच्चों प्लस ही है ना, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ 3/4 का साइन प्लस ही है। तो पहले इसे सॉल्व करना है। अब तक तो मेरे बच्चों को आ चुका होगा कि डिनोमिनेटर एक
मल्टीपल है दूसरे का, तो एलसीएम है 8। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा है बच्चों। एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 के मल्टीपल में 8 आता है, तो हाईएस्ट नंबर ही एलसीएम होगा। अब आप एलसीएम निकालोगे तो 10 सेकेंड तो आपका वेस्ट होगा ही। उससे बचने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। सो 8 1s are 8, so 7 1s are 7, 4 2s are 8, so 3 2s are 6। सो अभी जो ब्रैकेट में है उसको मैंने ऐड कर दिया। अब फिर से देखिए बच्चों, अभी ये 1 का मल्टीपल था लेकिन ये कोप्राइम है क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 जाता है, 2 जाता है, 4 जाता है और 8। और 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5। क्या 1 के सिवाय दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, तो ये कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इनके जो एलसीएम होंगे, इनके प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। 8 5s are 40, so 5 8s are और 8 5s are, so -4 into 8 -32, 13 5s are 65। अब हमने इसमें देखिए बच्चों, एक प्लस एक माइनस, सो ऑपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे तो ये बन गया +33/40। इस तरफ चलते बच्चों, अभी a प्लस बी पहले लिखना है। a का साइन -4/5, प्लस की जगह पे प्लस, b के जगह पे 7/8, प्लस c के जगह पे 3/4। अगर बच्चों b के साथ इधर माइनस होता तो आपको इधर -7/8 लिख के फिर प्लस इंटू माइनस करके -7/8 नेक्स्ट स्टेप हो जाता। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कोप्राइम है तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। 5 8s are 40, 8 5s are 40, -32 प्लस 35 और प्लस 3/4 जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसे सॉल्व करना है। 1 प्लस 1 माइनस 2, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब 4 और 40 देखिए बच्चों, फिर से यही आ गया। इट इज अ 4 के मल्टीपल में 8 आता है तो हाईएस्ट नंबर 8 एलसीएम है। अब 4 के मल्टीपल में 40 आता है तो 40 ही एलसीएम होगा। एलसीएम से बच्चे 40 1s are, so 3 1s are, 4 10s are 40 क्योंकि 4 अब 40 बन चुका है, so 3 10s are 30। दोनों को ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, so 33/40 इस तरफ भी आपको मिलेगा। इससे हमने क्या वेरीफाई किया, दैट दे आर इक्वल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। क्या बच्चों, अब ये क्वेश्चन है ऐड एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उसमें ऐड कीजिए। तो इधर हम ग्रुपिंग मेथड सीखेंगे। देखिए बच्चों, 6 + 8 क्या आता है, 6 + 8 अगर आप करोगे माइंड में तो 14, सो 4 एंडिंग में आता है, बरोबर। 4 आपका एंडिंग में आता है, तो हमको 4 नहीं चाहिए। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि यूनिट्स प्लेस में 0 आए। सो 8 + 4 12 आता है, सो 2 यूनिट्स प्लेस में आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, सो 8 और 4 को ऐड करूंगी तो एंडिंग में 12 आएगा, 2। ये भी हमें जरूरत नहीं है। 6 और 8 को ऐड करेंगे तो एंडिंग में 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 6 और 4 को ऐड करूं, 6 और 4 को, तो कैरी ओवर करके 0 एंडिंग में आ रहा है। तो हमें ऐसे नंबर्स को चूज करना है फटाफट ऐड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर समझो 7 + 9 + 3 है, तो मैं 7 + 9 सोचूंगी, 16 बोलूंगी, फिर 3, फिर 19। इससे अच्छा 7 + 3 10, 10 + 9 19। सो ये फास्ट होता है। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा नंबर ऐड करने से एंडिंग में 0 आएगा। तो मैंने देखा 76 और 224 को ऐड करने पर एंडिंग में 0 आता है। सो 76 को 224 से ऐड करने पर 300, 300 + 598, फटाफट 898 जैसे उनको चाहिए था। इस सब में देखिए 2 + 0 2 आएगा, 8 + 0 8 आएगा। यूनिट्स प्लेस में देखिए बच्चों, वंस प्लेस में, वंस प्लेस को देखिए कौन से दो नंबर्स को ऐड करने से 10 आ रहा है, 8 + 2 10। तो हम इसका ग्रुपिंग करेंगे, 782 + 218 + 890। आप समझ गए? अभी इनको ऐड करने से हमें मिलेगा 1000 + 890, फटाफट 1890 जैसे हमको चाहिए, फटाफट फास्ट एज पॉसिबल। ये ऐसे आपको इसीलिए सम्स दे रहे हैं ताकि आपका हाथ ऐसे सम्स में बैठेगा, तो जब आप 9th और 10th में जाओगे तो कैलकुलेशंस फास्ट होगा। सो ऐसे सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7/38
प्लस 17/20 प्लस 31/38, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले मैं इसको ग्रुप कर दूंगी ताकि मुझे एलसीएम निकालने का झंझट ही नहीं। बाकी बचा क्या, प्लस 17/20, तो इसको ऐड करने से मुझे मिलता है 38/30 प्लस 17/20। 38/38 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल करूंगी, 38 1 जार 38, सो 1 बचा प्लस 17/20, सो यही तो मेरा आंसर है 117/20। ठीक है, सो ऐड एज फास्ट एज पॉसिबल। इस प्लस को एलिमिनेट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इधर दिखा देती हूँ बच्चों। देखिए, अगर समझो 2 3/2 प्लस 3/4 है, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस 1/4। अभी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो 1 4 जार 1 4 जार 4 प्लस 1 5/4, ठीक है, 5/4 आया। अभी मैं लॉन्ग डिविजन करूंगी, 4 1 जार 4, तो क्या मिलता है मुझे 1 1/4। सो 5/4 का एक्चुअली क्या आंसर आ रहा है 1 1/4। सो ये क्वेश्चन पहले क्या था 1 प्लस 1/4, सो क्या मैं 1 प्लस 1/4 को 1 1/4 लिख सकती हूँ, यही तो क्वेश्चन आ रहा है, बरोबर। तो इसी तरह 1 प्लस 17/20 क्या आएगा, प्लस को निकाल दीजिए, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है बच्चों, अब आप ये सीखते जाइए। ठीक है, अभी आपको ये क्लास 1B तो खत्म हो गया, 1C नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों जरूर लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको मैथ्स इजी लगेगा। तब तक के लिए बाय।